हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लीगा फिनालिसिस पर। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाएं तो आपको ढेरों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर सारी स्ट्रैटेजीज सीख सकते हैं। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, इन्वेस्टिंग, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट और ऐसे कई टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखे हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए, वो भी मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट देन, तो इस वीडियो में भी हम एक और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को देखेंगे। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल फिनालिसिस। आज हम लोग एक बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। हम आज यूज करने जा रहे हैं सुपर ट्रेंड। आप लोगों में से कई लोगों ने सुपर ट्रेंड यूज किया होगा और आप जानते ही हैं कि ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए कितना बढ़िया टूल है। तो अगर हम अपने चार्ट पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाएं तो वह कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं क्विकली आप सबको लीगा का सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाकर दिखाता हूं कि आप इसे चार्ट पर कैसे लगा सकते हैं। तो हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। यहां पर मैंने लीगा का प्रो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अपने फेवरेट में ऐड करके रखा है। हम बस इसे क्लिक करेंगे और ये हमारे चार्ट पर लग जाएगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट पर लीगा का सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग्स कर लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे और सिर्फ एक सुपर ट्रेंड को रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे और अपने बाई और सेल सिग्नल को ऑन रखेंगे और इवन हाइलाइटर को भी ऑन रखेंगे। ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे चार्ट पर दिखने लगता है। फिलहाल के लिए इसमें हम लोग अभी बेस लाइन को भी ऑफ रखेंगे। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमारे चार्ट पर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो इस चार्ट में एक खास बात ये भी है कि ये हमें बाई और सेल सिग्नल भी देता है। तो जहां भी हमें इस तरह से ग्रीन ट्रायंगल मिले, इसका मतलब यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। वहीं जहाँ रेड सिग्नल दिखे वहाँ हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि क्लियरली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें एक सेल सिग्नल दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करें तो हमें अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जिसे हम बड़ी आसानी से इस इंडिकेटर के साथ कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमें एक ग्रीन सिग्नल दिखाया है। इनफैक्ट ये ग्रीन सिग्नल पिछले वाले दिन से ही चला आ रहा है। तो मार्केट खुलते के साथ ही ग्रीन सिग्नल वाले जोन में दिख रहा है। तो अगर हम मार्केट को पहले कैंडल पे ही लॉन्ग करते तो लगभग पूरे दिन हम मार्केट को ट्रेड कर सकते थे सिर्फ एक इस इंडिकेटर की मदद से। तो है ना ये बड़े काम का इंडिकेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरती से मार्केट में बनने वाले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही सहायक होता है ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आप इसकी सहायता से एक ट्रेंड को बहुत ही आसानी से मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सुपर ट्रेंड एक बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर होता है, लेकिन इसकी स्टैंड अलोन एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती। ये ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाए या थोड़ा चॉपी हो जाए तब यह हमें एक कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमें एक बाई सिग्नल दी है। तो अगर हम इस इंडिकेटर की सहायता से यहां से एंट्री लेते तो मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फिर वापस भी आ गया। ऑलमोस्ट नेट हमारे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होता। ऑलराइट, वहीं आप इस जोन में भी देख सकते हैं मार्केट ने हमें एक रेड सिग्नल दी, लेकिन ये नीचे तो गया फिर वापस ऊपर आ गया और हमें इसके हिसाब से यहाँ पे एग्जिट मिलती। इसका मतलब ऑलमोस्ट नो लॉस नो गेन। इनफैक्ट अगर ऑप्शन हम लेते तो थोड़ा लॉस ही होता। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड हमें एक कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है, जबकि ट्रेंड में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट या फिर ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है लीगा के प्रो सुपर ट्रेंड के बेस लाइन का फीचर। ऑलराइट, तो हमारे लीगा के प्रो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक यूनिक फीचर है जो है बेस लाइन का। चूंकि मार्केट में सिंपल सुपर ट्रेंड हमें कभी कभी कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है, पर्टिकुलरली ऑन साइडवेज डेज। तो यहां जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया है वो है सिंपल सुपर ट्रेंड। इस सिंपल सुपर ट्रेंड के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें नॉर्मल सुपर ट्रेंड के साथ साथ
एक कंफर्मेशन इंडिकेटर भी यूज करना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा बेस लाइन इंडिकेटर। तो मैंने इस चार्ट पर सिंपल सुपर ट्रेंड के साथ साथ बेस लाइन इंडिकेटर भी ऑन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बोल्ड लाइन हमारे बेस लाइन इंडिकेटर को दिखाता है। जब हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तब यह हमें एक एडिशनल लेवल ऑफ कुशन प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगर आपने इन दोनों की सहायता से एक ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप काफी दूर तक ट्रेंड को चेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे अपने चार्ट पर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगेन हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। यहां हमने लीगा का प्रो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया हुआ है। हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ बेस लाइन का ऑप्शन है, हमें बस इसे टिक कर लेना है और ये हमारे चार्ट पर इस तरह से अपीयर होने लगेगा। तो मार्केट में जब भी ये बेस लाइन हमें इस तरह से ब्राउन कलर से दिखे, इसका मतलब मार्केट में हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और वहीं जब ये ब्लैक कलर का दिखने लगे इसका मतलब मार्केट बेयरिश हो रहा है और हमें लॉन्ग नहीं बल्कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमें डबल कंफर्मेशन मिले, मतलब सुपर ट्रेंड में हमें एक सेल सिग्नल मिले, साथ ही साथ मार्केट बेस लाइन के नीचे हो और इसका कलर ब्लैक हो, तभी हमें अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बेस लाइन इंडिकेटर हमें मार्केट में एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है और इससे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कैसे खूबसूरती से ये सुपर ट्रेंड का बेस लाइन इंडिकेटर हमें इस जगह एंट्री लेने से प्रोहिबिट कर रहा है, क्योंकि हमें सुपर ट्रेंड में तो सेल सिग्नल दिख रहा है लेकिन बेस लाइन पे ये अभी भी ब्राउन कलर से दिख रहा है। इसका मतलब यहां हमें इमीडिएटली मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड में भी सेल सिग्नल है और बेस लाइन इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये वो जगह है, इस कैंडल के क्लोज पे हम अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद मार्केट ने कितना अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया। तो हम मार्केट के कलर चेंज होने तक या फिर इस बेस लाइन तक, मार्केट के रिट्रेस होने तक हम मार्केट को चेंज कर सकते हैं। तो हम प्योरली इस इंडिकेटर की सहायता से मार्केट को ट्रेड करते हैं तो हमें यहां से लेकर के लगभग इस जगह तक एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकता था। ऑलराइट, यहां अगेन आप चार्ट पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है। ये चार्ट मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको दिखाया था और यहां पिछले दिन के एंड से ही हमें मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड मिला है। ठीक है, तो अगर हम इसी चार्ट पर लीगा का बेस लाइन इंडिकेटर भी लगा लें तो मार्केट में ये एडिशनल कंफर्मेशन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहां जब हमने बेस लाइन लगाया तो ये आपको दिन के पहले कैंडल पे बाय सिग्नल नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड में तो बाय सिग्नल है लेकिन बेस लाइन अभी ब्लैक है। ये ग्रीन कब हुआ? इस कैंडल के बाद। ठीक है, तो ये इस कैंडल के कंपैरिजन में एक अच्छा एंट्री पॉइंट है क्योंकि यहां हमें ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। अगर हम दिन के पहले कैंडल की बजाय इस कैंडल पे मार्केट को लॉन्ग करते तो हमें एक ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न मिलता। और आप देख सकते हैं इस कैंडल की सहायता से हम मार्केट को लगभग पूरे दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये बेस लाइन हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन तो देता ही देता है, बल्कि हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी देता है। ये बेस लाइन बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है और इसका चेंजिंग कलर हमें मार्केट के चेंजिंग मोमेंटम को दर्शाता है। तो जब भी मार्केट में सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दिखाए और साथ ही साथ कैंडल्स बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हों और इसका कलर ब्राउन हो, तब एक डबल कंफर्मेशन के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां सुपर ट्रेंड को हम प्राइमरी इंडिकेटर और बेस लाइन को एक कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं। और ये आपको ऐसे दिनों में जहां मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। 1:2 से कहीं बेहतर 1:10 तक मिल सकता है आपको, अगर आपने इन दोनों की सहायता से एक ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव और कमाल का इंडिकेटर है। और अब बारी आती है मोस्ट कंफ्यूजिंग साइडवेज मार्केट की। तो ये वही चार्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। इसमें अगेन सिर्फ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा है। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसे मार्केट में ये इंडिकेटर कैसे बिहेव करता है। हमें एक कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलता है और हम एक क्लियर ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहां पे बाय सिग्नल तो मिला, मार्केट भी ऊपर गया, फिर ये वापस आ गया। तो प्योरली अगर सुपर ट्रेंड की सहायता से हम इस ट्रेड में टिके रहते तो हमें नेट
जीरो प्रॉफिट या थोड़ा लॉस होता। ठीक वहीं सिर्फ सुपर ट्रेंड की सहायता से अगर हमने मार्केट को शॉर्ट किया होता तो अगेन यहाँ एक मिक्स सिग्नल था और हमें क्लियरली कोई ट्रेंड नहीं मिला। ऑल्दो मार्केट नीचे गया, अगेन ये वापस ऊपर की तरफ आ गया। अब इसी में मैंने लीगा का बेस लाइन भी लगाया है। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस। बेस लाइन का कलर मार्केट मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता है। जब यह ब्राउन हो मतलब मार्केट में हमें सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और जब ये ब्लैक हो जाए तब हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, और जब मिक्स्ड सिग्नल मिले तब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, या अगर हम ट्रेड में हो तो हमें एग्जिट कर लेना है। मतलब जब सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल हो लेकिन बेस लाइन का कलर ब्राउन हो तब हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करनी है। जब यह ब्लैक हो और सेल सिग्नल हो तभी शॉर्ट करना है आपको। ऑलराइट। और हाँ, मार्केट में एक ब्राउन सिग्नल तो हुई ही, कैंडल्स भी इस बेस लाइन के ऊपर ट्रेड करने चाहिए, तभी हम एक डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी चार्ट में हम चाहे इस जगह पे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल दे रहा है, और साथ ही साथ बेस लाइन का भी कलर ब्राउन है और कैंडल्स भी बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हम इस जगह पे मार्केट पे एंट्री ले सकते थे। मार्केट जब ऊपर गया और जब ये बेस लाइन क्रॉस करने लगा तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो ऐसे चॉपी मार्केट में भी हमने एक छोटे ही सही एक अपवर्ड ट्रेंड को कैप्चर किया, जबकि पिछली केस में अगर हम यहाँ पे एग्जिट लेते तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता। इनफैक्ट थीटा डीके की वजह से कुछ लॉस ही हो सकता था। ठीक है, तो आपने देखा कि बेस लाइन हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है और ये हमें एक सेफ एंट्री और अर्ली एग्जिट दिखाता है। वहीं अगर हमने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया होता और अगर हम यहाँ पे निकल गए होते क्योंकि कैंडल्स ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया, तो हमें मार्केट में एक छोटा ही सही एक प्रॉफिट जरूर होता। वहीं अगर सिंपल सुपर ट्रेंड की सहायता से हम यहाँ एंट्री लेकर के यहाँ एग्जिट करते तो हमें थीटा डीके की वजह से नेट लॉस ही होता। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन इवन चॉपी मार्केट में हमें एडिशनल लॉसेस से बचा लेता है। एक और एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमें एक डाउनवर्ड सिग्नल दे रहा है लेकिन बेस लाइन का कलर ब्राउन है। इसका मतलब हम मार्केट को इस जगह पे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट नीचे गया, फिर इस ग्रीन कैंडल से ये वापस रिट्रेस किया और अगेन ये रेड कैंडल बना करके नीचे की तरफ वापस आ गया। जब मार्केट में हमें बेस लाइन पर ब्लैक कलर दिखना शुरू हो गया तो हम उस जगह पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बेस लाइन और सुपर ट्रेंड की सहायता से मार्केट को इस जगह पर शॉर्ट किया होता है तो आपको एक ठीक ठाक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता। ठीक है, वहीं जब ये बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करने लगे तब हम वहां पे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं मार्केट में एक चॉपी मार्केट है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। ऐसे में तो सुपर ट्रेंड का ये बेस लाइन हमें डाउनवर्ड ट्रेड लेने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड तो हमें एक सेल सिग्नल दे रहा है लेकिन बेस लाइन का कलर अभी भी यहाँ पे ब्राउन है। इसका मतलब जब तक ये ब्लैक ना हो जाए तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस पूरे चॉपी मार्केट में सिर्फ एक बेस लाइन की मदद से हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया और हम कैसे सेफली बच गए। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशन सुपर ट्रेंड और बेस लाइन मार्केट के चॉपीनेस से हमें बचाता है और एक बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखाता है। ठीक है, अब हम अगर सुपर ट्रेंड बेस लाइन के साथ साथ सीपीआर लेवल्स को भी मिलाते तो इसकी इफेक्टिवनेस तिगुना हो जाती है। तो जब भी मार्केट में सुपर ट्रेंड में एक बाई सिग्नल मिले, कैंडल्स बेस लाइन के ऊपर हों और इसका कलर ऑरेंज हो और इसके साथ साथ सीपीआर के की लेवल्स जैसे कि सीपीआर, पीडीएच, पीडीएल और पीडीसी ब्रेक हों, तब हम एक ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और हमारा एग्जिट इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी ब्रेक हो तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं मार्केट में सुपर ट्रेंड ने हमें इस जगह पर एक सेल सिग्नल दिया, साथ ही साथ इस पॉइंट के बाद बेस लाइन इंडिकेटर भी ब्लैक हो गया और कैंडल्स भी बेस लाइन के नीचे आ गए और साथ ही साथ इसने एक साथ सीपीआर और पीडीसी को भी ब्रेक कर दिया। तो हम इस कैंडल के क्लोज पर मार्केट में एंट्री ले सकते थे या तो थोड़ा वेट करके जब इसने पीडीसी को ब्रेक किया नीचे की तरफ और सुपर ट्रेंड के बाकी दो कंडीशंस भी मैच किए तब हम ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को यहां पे शॉर्ट कर सकते थे और इस इंडिकेटर की सहायता से मार्केट में एक ठीक ठाक मोर देन 1:2 का ट्रेड
बड़ी आसानी से ले सकते थे। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने सुपर ट्रेंड, बेस लाइन और सीपीआर तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर मार्केट में ट्रेड किया। ठीक है, वही एक और एग्जांपल यहां भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में सुपर ट्रेंड ने हमें एंट्री यहां इस जगह पे दी, लेकिन हमने थोड़ा वेट किया, मार्केट को सीपीआर को ब्रेक होने का इंतजार किया। हम चाहे तो इस कैंडल पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगेन बेसलाइन ब्लैक था, इसीलिए हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। और आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और हमें आइडियल एंट्री पॉइंट कहां मिली, इस जगह पर, जब मार्केट ने सीपीआर के टॉप पिवट को ब्रेक किया कन्विंसिंगली। यहां पे सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल दे रहा है, साथ ही साथ बेसलाइन इंडिकेटर भी ब्राउन है और कैंडल्स भी बेसलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केट ने सीपीआर के टॉप पिवट को भी ब्रेक किया है। तो ये जगह हमारे लिए आइडियल पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन बनाने का। तो हम इन 3 इंडिकेटर्स की सहायता से मार्केट को एटलीस्ट पीडीएच तक ट्रेड कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहां हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस सेंट्रल पिवट के नीचे रखकर मार्केट को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग कर सकते थे और हमें मोर देन 1:2 ट्रेड मिल सकता था। इनफैक्ट यहां ऑलमोस्ट 1:4 या 5 का रेशियो मिला हमें। तो इस तरह से सुपर ट्रेंड, बेसलाइन और सीपीआर हमें मार्केट में एक ट्रिपल कंफर्मेशन देता है। ठीक है, तो यहां आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां हमने सिर्फ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है, तो आप देख सकते हैं बाय सिग्नल यहां पे मिला है, यानी कि इस कैंडल के क्लोज पर, जबकि सेल सिग्नल यहां मिला है इस कैंडल के एंड पे। तो अगर हमने सिर्फ सुपर ट्रेंड की सहायता से ट्रेड लिया होता तब हमें इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता। ठीक है, वहीं अगर हम सुपर ट्रेंड के साथ साथ बेस लाइन भी लगा लें तो यही ट्रेड हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्लियरली हमें एंट्री तो वहीं मिली, यानी कि फर्स्ट कैंडल के क्लोज पर, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल दे रहा है और साथ ही साथ बेस लाइन का कलर भी ऑरेंज है। तो हमारा एंट्री पॉइंट सेम यही रहेगा, लेकिन यहां एग्जिट पॉइंट अर्ली हो जाएगी, क्योंकि अब हम इस जगह पे एग्जिट ना लेकर के यहीं पे एग्जिट ले लेंगे। तो इस बार हमारा लॉन्ग ट्रेड इतना बड़ा रहेगा, जो कि पिछले केस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमें एक डबल कंफर्मेशन भी मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम इन दोनों के साथ साथ सीपीआर भी लगा लें तो ये एंट्री पॉइंट एक ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बन जाता है, क्योंकि मार्केट में सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल दे रहा है, बेस लाइन भी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ कैंडल्स ने सीपीआर के पीडीएच लेवल को भी ब्रेक किया है। तो इस तरह से हम तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से एक ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन का कमाल है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ऑलराइट, तो फाइनली एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ये केस भी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यहाँ पे हमने सिर्फ सुपर ट्रेंड लगाया है, तो इसकी सहायता से हमें इस पर्टिकुलर डे यानी 12 तारीख को फर्स्ट कैंडल के साथ ही सुपर ट्रेंड हमें मार्केट में एंट्री लेने के लिए बता रहा है। लेकिन अगर इसी चार्ट पर हम बेसलाइन इंडिकेटर भी लगा लें तो ये हमें फर्स्ट कैंडल पे एंट्री लेने से मना कर रहा है, क्योंकि बेस लाइन का कलर अभी ब्लैक है, ये इस पॉइंट पे जाके ब्राउन हुआ है और हमारी एंट्री पॉइंट इस कैंडल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और बेस लाइन की सहायता से मार्केट को ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहीं अगर हम सुपर ट्रेंड के साथ साथ बेस लाइन और सीपीआर लेवल भी लगा लें तो अब आप देख सकते हैं कि आप ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को अब लॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ना सिर्फ सुपर ट्रेंड पे बाय सिग्नल दिखाई, ये बेस लाइन के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ इसने सीपीआर के पीडीएच से ही सपोर्ट लेकर वापस यहाँ से टर्न लिया। तो ये पॉइंट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती थी। यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस मान लीजिए बेस लाइन के नीचे रखकर मार्केट को एक बहुत ही अच्छे अपवर्ड मूवमेंट के लिए लॉन्ग कर सकते थे, और आपको 1:2 से कहीं बेहतर ऑलमोस्ट 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता, और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रेड कर सकते थे। तो ये थी एक बहुत ही इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसकी सहायता से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं अगर आपने कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम 5 मिनट की जगह इससे छोटा टाइम फ्रेम रखा। वहीं अगर आपने कैंडल का टाइम फ्रेम 30 मिनट्स या उससे बड़ा रखा तो ये सारे लॉजिक उन कैंडल टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं। तो आप 30 मिनट्स या ऊपर के कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम रखकर
मार्केट में एक स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए आइडियल कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का। ठीक है, तो स्कैल्पिंग करने के लिए 5 मिनट या उससे छोटा, इंट्राडे के लिए 5 मिनट से 15 मिनट, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे या 2 घंटे तक का आप कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और इन तीनों इंडिकेटर के सारे फीचर्स इन तीनों सिनेरियोज में उतनी ही इफेक्टिवली काम करते हैं। तो अब बारी आती है ये बताने की कि आप इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां तक सुपर ट्रेंड की बात है, तो आप किसी भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। चाहे तो लीगा का यूज करें या आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाए, आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपने लीगा का सीपीआर प्रो इंडिकेटर लिया है तो उसमें आपको सीपीआर इंडिकेटर तो मिलेगा, साथ ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी है। और आप सीपीआर के लिए भी लीगा का फ्री या प्रो सीपीआर कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जहां तक बेसलाइन इंडिकेटर की बात है, वो आपको सिर्फ लीगा के प्रो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रो डबल एंड ट्रिपल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक पेड इंडिकेटर है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी और आप इसकी सहायता से 1-2 नहीं बल्कि ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।